प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा जिले के अबुल खुराना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सुंदरी कौर और पिता का नाम रघुराज सिंह था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय शिक्षक से प्राप्त की। बाद में वे लांबी के एक स्कूल में पढ़ने लगे, जहां वे बादल गांव से घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाया करते थे। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे फिरोजपुर के मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल गए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिख कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन माइग्रेशन होने के बाद उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बादल अपनी युवा अवस्था में राज्य सिविल सेवा के एक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया। प्रकाश सिंह बादल ने 1947 में लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद 1947 में वे अपनी शिक्षा संपन्न करने के बाद वह शिरोमणि अकाली दल के सदस्य बने थे। 1969 में उन्होंने राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया और इसके बाद अलग अलग राजनीतिक पदों पर काम करते हुए एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ बने। प्रकाश सिंह बादल की बेटी का विवाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के बेटे के साथ हुआ था। उसके बाद से प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक करियर और मजबूत हो गया। बादल का राजनीतिक सफर। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 सितंबर 1927 को अबुल खुराना नाम के गांव में हुआ। प्रकाश सिंह बादल कई दशकों से पंजाब की राजनीति का एक मुख्य हिस्सा बने रहे। बादल 1961 में पंजाब के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इसके बाद 1957 से 1969 तक विधायक के रूप में कार्य किया, तब वह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने हुए थे। प्रकाश सिंह बादल ने 1970 से 1971 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 1977 से 1980 तक पंजाब के दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1997 से 2002 तक तीसरी बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। साल 2007 से 2017 तक चौथी बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में वे 1979 से 1980 के बीच कृषि मंत्री बने। 2003 में अकाली दल का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें प्रकाश सिंह बादल का सक्रिय योगदान रहा। प्रकाश सिंह बादल उम्र के लिहाज से भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। 1996 से 2008 तक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। 1970 में 43 साल की उम्र में जब वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले भारत के सबसे युवा नेता थे। 2017 में मुख्यमंत्री का उनका 5वां कार्यकाल जब पूरा हुआ, तब वे 90 साल के थे। इस तरह वे भारत के किसी भी राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री बने। अभी भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। गांव के सरपंच से सीएम तक का सफर। प्रकाश सिंह बादल हालांकि सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी अकाली दल के नेता थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके सत्ता हासिल की। बादल के राजनीतिक विरोधी में भी उनकी राजनीतिक समझ के कायल रहे हैं। मुख्यमंत्री के उनके अंतिम कार्यकाल में उनकी इस समझ का कम से कम 2 बार परिचय मिला। पहली बार कांग्रेस और दूसरी बार आम आदमी पार्टी के नेता उनके आवास के सामने धरना देने आए और दोनों बार बादल ने उनके लिए वहां तंबू लगवा दिए और गेट पर उनका स्वागत करने के लिए वे खुद आए और उनसे बातचीत की। प्रकाश सिंह बादल की राजनीति की शुरुआत 1947 से हुई। वो अपने पिता रघुराज सिंह की तरह ही बादल गांव के सरपंच बन गए। उसके बाद उन्हें लांबी ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अकाली दल के लिए अलग अस्तित्व की वकालत। 1956 में जब पेप्सू राज्य पंजाब में शामिल हो गया, तो कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। अकाली दल के दूसरे नेताओं की तरह प्रकाश सिंह बादल भी 1957 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने। प्रकाश सिंह बादल उन नेताओं की श्रेणी में आते थे जो अकाली दल के लिए एक अलग अस्तित्व की वकालत करते थे। वे देश के क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के हक में रहे हैं। यह बात अलग है कि क्षेत्रीय दलों ने 1996 में जब कांग्रेस के समर्थन में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ आ गए।
प्रकाश सिंह बादल खुद कहते थे कि वे शुरू से ही कांग्रेस के कट्टर आलोचक रहे हैं। पंजाब की राजनीति से लेकर धार्मिक मोर्चे पर उन्हें हमेशा कांग्रेस से संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद अकाली दल में शामिल होने के बारे में उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, मुझे शुरू से ही कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। बादल के सफर के अहम मोड़। प्रकाश सिंह बादल ने 1969 से 70 का मध्यावधि चुनाव अकाली दल के टिकट पर लड़ा और पंजाब की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री बने। जस्टिस गुरनाम सिंह की यह सरकार जनसंघ के सहयोग से बनी थी और दूसरी बार विधायक बने प्रकाश सिंह बादल इस सरकार के विकास विभाग के मंत्री बने। उन्होंने पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 1970 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अकाली उम्मीदवार की हार के कारण अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत फतेह सिंह ने जस्टिस गुरनाम सिंह को बर्खास्त कर दिया और पंजाब सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाया। वे 1967 में एक बार फिर चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद 1969 से लेकर 2017 तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुदिया से चुनाव हार गए। ये उनका अंतिम चुनाव था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने के कारण कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल का फायदा गैर कांग्रेसी पार्टियों को हुआ। 1977 के चुनाव में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और प्रकाश सिंह बादल दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इस बार वो 1977 से 1980 तक सत्ता में रहे। इसके बाद 1997 से 2002 तक वे तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान उन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनकर बादल ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2017 में अकाली दल की हार के बाद प्रकाश सिंह बादल ने जब इस्तीफा दिया तब उनकी उम्र 90 साल थी। अकाली दल का संघर्ष के साथ संबंध। स्वतंत्रता संग्राम, गुरुद्वार सुधार आंदोलन, आजादी के बाद धर्म और पंजाब के मुद्दों को लेकर संघर्ष। मास्टर तारा सिंह और अन्य टकसाली पंथ नेताओं के साथ ने प्रकाश सिंह बादल को पार्टी का अनुशासित और वफादार कैडर बना दिया। प्रकाश सिंह बादल में सबसे बड़ी खूबी पार्टी के प्रति वफादारी और बिना किसी झिकझिक के फैसलों का पालन। पार्टी के कई फैसले व्यक्तिगत रूप से बादल को पसंद नहीं थे, लेकिन वे पार्टी की ओर से दी गई हर ड्यूटी को पूरी लगन से निभाते रहे। 1983 में संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग को लेकर अकाली दल के नेताओं ने संविधान की प्रतियां फाड़ी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अकाली दल से समझौता करने के मूड में थी। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया और रातों रात बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अकाली दल के पहले जत्थे ने 9 जुलाई 1975 को गिरफ्तारी दी। इससे पहले 15 दिनों तक किसी भी सिख नेता को हिरासत में नहीं लिया गया था। प्रकाश सिंह बादल ने पहले जत्थे में ही गिरफ्तारी दी। वे 19 महीने तक जेल में रहे। प्रकाश सिंह बादल ज्ञानी करतार सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नकारा दावा। प्रकाश सिंह बादल मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में अकाली दल में सक्रिय रहे। उन्होंने पंजाबी सूबा मोर्चा का पूर्वी मोर्चा और धर्मयुद्ध मोर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। प्रकाश सिंह बादल ने एक बार खुद मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने 17 साल जेल में काटे हैं। बादल के समर्थक दावा करते हैं कि जेल में बंद रहने वाले नेता के मामले में वे नेल्सन मंडेला के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। उनकी सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के नेता तीक्ष्ण सूद ने तो 2011 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की थी। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादल के दावे को कोरा झूठ बताते हुए कहा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, वास्तव में बादल ने 5 साल से ज्यादा जेल में नहीं काटे। उन्होंने असल में आपातकाल के दौरान ही 18 महीने जेल में काटे और बाकी समय उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से बिताए और ये सब मिलाकर जेल में उनका बिताया हुआ समय 5 साल से अधिक नहीं है। भारत के नेल्सन मंडेला। 2015 में जयप्रकाश नारायण के जन्म की 113वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की उपस्थिति में उन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहकर संबोधित किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, बादल साहब यहाँ बैठे हैं, ये भारत के नेल्सन मंडेला हैं। बादल साहब जैसे लोगों का बस इतना ही गुनाह था कि सत्ता में बैठे लोगों से उनके विचार अलग थे। मोदी के बयान के बाद ट्विटर पर शुरू हुए ट्रेंड की एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी द्वारा बादल को नेल्सन मंडेला कहे जाने पर ट्विटर पर ट्रोलिंग हो रही है। प्रकाश सिंह बादल को पहली बार 10 मई 1955 को पंजाबी प्रोविंस फ्रंट के दौरान गिरफ्तार किया गया। उस समय वो 64 दिन जेल में बिताने के बाद 14 जुलाई 1955 को रिहा हुए थे।
इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगाया था तो अकाली दल के साथ नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया था। प्रकाश सिंह बादल के साथ गुरुचरण सिंह तोहरा, जगदेव सिंह तलवंडी, बसंत सिंह खालसा जैसे नेताओं के पहले जत्थे को 9 जुलाई 1975 को गिरफ्तार किया गया था। भारत में आपातकाल हालांकि 21 मार्च 1977 तक चला, लेकिन 18 जनवरी को लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान के साथ ही नेताओं की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। 22 जुलाई 1977 को अकालियों ने अपना विरोध वापस ले लिया और प्रकाश सिंह बादल 19 महीने बाद जेल से घर लौटे। यह जेल में बिताया गया उनका सबसे लंबा समय था। इसके बाद जेल में बिताई गई उनकी दूसरी सबसे लंबी अवधि 11 महीने की थी। प्रकाश सिंह बादल को 11 जून 1984 को गिरफ्तार किया गया और 25 अप्रैल 1985 को रिहा कर दिया गया। आप देख रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार के दौरान प्रकाश सिंह बादल को 2 दिसंबर 1996 को गिरफ्तार किया गया। उस समय उन्हें ठीक 1 साल बाद 2 दिसंबर 1987 को छोड़ा गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान प्रकाश सिंह बादल को अकाली दल के अन्य नेताओं के साथ 14 मई 1978 को गिरफ्तार किया गया और 2 दिसंबर 1979 को रिहा किया गया। यानी उस समय वो 18 महीने जेल में रहे। 1966 के बाद प्रकाश सिंह बादल ने जेल में 5 साल गुजारे। बादल ने इसके अलावा 5 अगस्त 1982 से 16 अक्टूबर 1982 तक का समय लुधियाना जेल में गुजारा। प्रकाश सिंह बादल के 28 अगस्त 1992 से 1 अक्टूबर 1992 तक, 1 नवंबर 1993 से 6 नवंबर 1993 तक और फिर 1 दिसंबर 2003 से 10 दिसंबर 2003 तक विभिन्न मामलों में जेल में रहने का आधिकारिक रिकॉर्ड है। प्रकाश सिंह बादल के 1955 में पहली बार जेल जाने और 1997 में मुख्यमंत्री बनने के बीच का वक्त 42 साल लंबा है। इस दौरान अकाली दल के संघर्ष का समय 16 साल से अधिक नहीं है। ऐसे में प्रकाश सिंह बादल 15 से 17 साल जेल में नहीं रह सकते। सिख समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अकाली दल का गठन सिख समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने इसे पंजाब की पार्टी बना दिया। उन्होंने पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक राजनीतिक गठबंधन किया। दूसरी ओर सिखों का धार्मिक नेतृत्व आरएसएस पर सिख समुदाय के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाता रहा। कई पंथक नेता प्रकाश सिंह बादल पर सिख परंपराओं को नष्ट करने, अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पंथक चुनाव की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल ने उनसे कभी भी मात नहीं खाई। मुख्यमंत्री के रूप में 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान की घटनाओं के कारण पंथक समूह में बादल परिवार के खिलाफ विरोध बहुत बढ़ गया था। प्रकाश सिंह बादल ने अपने मंत्रियों और नेताओं के साथ श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। बेअदबी कांड को विपक्षी पार्टियों ने चुनावी मुद्दा बनाया और प्रकाश सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल अपने 100 साल के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर चली गई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे संघर्ष के कारण अकाली दल ने अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दिलाकर वापस बुला लिया। भाजपा के साथ अपने रिश्ते को नाखून मांस का रिश्ता बताने वाले बादल ने इसे भी तोड़ दिया। प्रकाश सिंह बादल रिटायर होने का ऐलान किए बिना ही अपने घर बैठ गए। उन्होंने अपना अंतिम चुनाव 2022 में लड़ा, लेकिन हार गए। स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने बना अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। 2011 में अकाल तख्त साहिब में पंच सिंह साहिबों ने प्रकाश सिंह बादल को पंथ रत्न फकर-ए-कौम से सम्मानित किया। प्रकाश सिंह बादल को यह सम्मान सिख इतिहास और विरासत के स्मारकों के निर्माण और सिख धर्म के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि तब पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की ही सरकार थी और शिरोमणि कमेटी भी अकाली दल के ही नियंत्रण में थी। पंथक हलकों में इसे खुद को ही सम्मानित करने के रूप में देखा गया और बादल पर सिख परंपराओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगा। बेअदबी कांड के बाद नवंबर 2015 में गैर बादली सिख संगठनों ने तरन तारण के चवा में सरबत खालसा के नाम पर इकट्ठा होकर पंथ रत्न और फकर-ए-कौम का सम्मान वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। सरबत खालसा सिख समुदाय की एक ऐसी परंपरा है जिसमें लोग खुद इकट्ठा होते हैं और किसी भी मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करते हैं और राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को आदेश देते हैं। प्रकाश सिंह बादल को भाजपा और अकाली दल के शासन के दौरान ही मार्च 2015 में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मौजगढ़ गांव स्थित जाखड़ फ्रूट फार्म में आगमन भले ही ज्यादातर लोगों की निगाह में नहीं आया, लेकिन यह हकीकत आश्चर्यजनक थी कि वह विशेष रूप से आधुनिक खेतीबाड़ी व बागवानी के लिए अपनाए जा रहे नवीनतम उपकरणों व खोज से रूबरू होने आए थे।
यह उनके जीवन का 91वां वर्ष था। उन्होंने पूर्व सहकारिता मंत्री सज्जन कुमार जाखड़ से सामाजिक स्तर पर मुलाकात के बाद जाखड़ परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य अजयवीर और चौथी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे जयवीर जाखड़ से ग्रीन हाउस फार्मिंग पर चर्चा करने के अलावा किन्नू ग्रेडिंग व वैक्सिंग के लिए स्थापित आधुनिकतम प्लांट के बारे में भी प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। बादल ने लौटाया पद्म विभूषण। प्रकाश सिंह बादल की छवि इतनी दमदार थी कि भाजपा के दिग्गज उनके पास दौड़े चले आते थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ हो या फिर दिवंगत मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सभी प्रकाश सिंह बादल को परिवार के मुखिया जैसा सम्मान देते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रकाश सिंह बादल से मिले तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिरोमणि अकाली दल ने 2014 में केंद्र में बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। 2015 में उनको देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में न सिर्फ उनकी पार्टी की राहें बीजेपी से जुदा हो गई, बादल ने भी अपना पद्म विभूषण लौटा दिया। सम्मान वापसी की बात करते हुए बादल ने चिट्ठी में लिखा, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास किसानों के लिए त्यागने को कुछ नहीं है, लिहाजा मैं ये सम्मान वापस कर रहा हूं। राष्ट्रीय राजनीति में प्रकाश सिंह बादल का कद भुलाया नहीं जा सकता। बादल ने संकट के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग दिया। उस समय उन्होंने 8 अकाली और इनेलो के 4 कुल 12 सांसदों का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था। अकाली दल के भाजपा के साथ मजबूत रिश्तों की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार के समय पड़ी। यह बात 1996 की है। लोकसभा चुनाव में उतरे 13 अकाली उम्मीदवारों में से 8 ने जीत हासिल की थी। इन अकाली सांसदों के साथ प्रकाश सिंह बादल दिल्ली स्थित पंजाब भवन पहुंचे थे। तब केंद्र में एचडी देवगौड़ा की अगुवाई में सरकार बनाने की कवायद चल रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रकाश सिंह बादल ने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलकर समर्थन देने का वादा किया। बादल जब पंजाब भवन लौटे तो अकाली नेताओं ने उनसे देवगौड़ा सरकार में शामिल होने का आग्रह किया। इस पर बादल ने स्पष्ट किया कि जिस सरकार को कांग्रेस का समर्थन होगा, अकाली उसमें शामिल नहीं होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। बादल ने लिखा था, यह यकीन करना बेहद कठिन है, इतने भारी बहुमत वाली सरकार निर्णय लेने में नाकामयाबी को रोक नहीं पा रही है। इसके बाद अकाली दल और भाजपा के रिश्ते टूट गए और बादल की बहू हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रकाश सिंह बादल की बेटी की शादी आदेश प्रताप कैरो के साथ थी। उस समय बादल दक्षिण भारत की किसी जेल में बंद थे। उनके समर्थक उनके पास गए कि शादी के नाम पर पैरोल आसानी से मिल जाएगी, वे शादी में शामिल हो जाएं। उस समय बादल ने कहा था कि मेरे बड़े भाई देवीलाल हरियाणा में हैं, शादी की सभी रस्में मेरे स्थान पर वे निभाएंगे। तब देवीलाल ने बादल की बेटी का कन्यादान किया था। उप प्रधानमंत्री रहते हुए सभी प्रोटोकॉल दरकिनार कर देवीलाल बादल से मिलने दक्षिण भारत गए थे। वहीं हरियाणा की राजनीति में एक किस्सा और मशहूर है। पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी और प्रकाश सिंह बादल ने विक्रम सिंह मजीठिया को मंत्री बनाने से इनकार कर दिया। बादल को डर था कि पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगेंगे। उस समय मजीठिया के करीबी ओम प्रकाश चौटाला के पास आए और चौटाला ने मजीठिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की। चौटाला की बात बादल भी नहीं टाल सके। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।